बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला एमसीक्यू है कि इमल्सिफिकेशन जो है फैट्स की वो नहीं होती इन द एब्सेंस ऑफ। कौन प्रेजेंट नहीं होगा तो इमल्सिफिकेशन नहीं होगी। बच्चे आंसर है इसका बाइल। अगर बाइल ना हो तो हमारे पास इमल्सिफिकेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि बाइल जो है वो फैट के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। अगर बाइल ही नहीं होगा तो फिर वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे और उस पे एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा। विच एंजाइम सबस्ट्रेट एंड पीएच कंडीशंस आर नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। कौन सी कंडीशंस होंगी तो हमारे पास जो है वो डाइजेशन जो है फूड की स्टमक में होगी। तो इसका आंसर है बच्चे सी, प्रोटीएज एंजाइम होना चाहिए, सबस्ट्रेट हमारा प्रोटीन होना चाहिए और पीएच बच्चे लो होनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे पास स्टमक में पेप्सिन होता है जो कि एसिडिटी को बढ़ाता है, तो इसीलिए पीएच जो है वो लो होती है हमारी। नंबर थर्ड है बाइल इज फॉर्म्ड इन। बच्चे बाइल कहाँ बनता है? बाइल बनता है हमारे पास लीवर में। बाइल बनता लीवर में है लेकिन स्टोर होता है गाल ब्लाडर में। तो अगर यहाँ पे आ जाए एमसीक्यू बाइल इज स्टोर्ड इन डैश तो फिर गाल ब्लाडर होगा, लेकिन बनता कहाँ पे है? लीवर में। फोर्थ एमसीक्यू है ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द। ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास कहाँ पे स्टोर होता है? बच्चे ग्लाइकोजन हमारे पास हम रोल ऑफ लीवर में पढ़ चुके हैं कि ये लीवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट है कॉमन पैसेज फॉर स्वॉलोइंग फूड एंड ब्रीदिंग इज। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सांस और खाना एक कॉमन पैसेज है जहां से दोनों चीजें गुजरती हैं, तो वो हमारा है फेरेंक्स। तो इसका आंसर जो है वो होगा हमारे पास फेरेंक्स। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज कैरिड आउट बाय। हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जो स्टार्च की भी डाइजेशन करती है और प्रोटीन की भी डाइजेशन करती है? बच्चे वो है हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस। इसमें स्टार्च की भी डाइजेशन होती है और हमारे पास स्टार्च और प्रोटीन दोनों की डाइजेशन होती है। सेवेंथ पॉइंट है हमारा म्यूकस की लाइनिंग अगर टूट जाए, खत्म हो जाए तो स्टमक टिश्यूज किसको कौन स्टमक के टिश्यूज को डैमेज करेगा? बच्चे अगर म्यूकस ही डैमेज हो गया तो फिर जो गैस्ट्रिक जूस है जिसमें HCl होता है और बाकी एंजाइम्स होते हैं वो फिर डैमेज करना शुरू कर देंगे किसको? स्टमक को। तो आंसर है गैस्ट्रिक जूस। पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद फूड इज। ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखता? बच्चे इसका आंसर है लीवर। लीवर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखता फूड के साथ, यानी कि हमारा जो फूड है वो लीवर में से गुजर के नहीं आता। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है डाइट का जो कि कॉन्स्टिपेशन को रोकता है होने से? वो है बच्चे फाइबर। आप फाइबर खाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम है। फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल सबसे पहले कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? बच्चे फैटी एसिड्स और जो ग्लाइसिरोल है वो सबसे पहले हमारे पास लिम्फ वेसल में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं। कौन सी सिक्रीशन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है लेकिन उसमें एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन वो फैट की डाइजेशन को इंक्रीज कर देती है? तो बच्चे इसका आंसर है हमारे पास बाइल। बाइल में कोई भी एंजाइम जो है वो नहीं होता, लेकिन ये फैट की डाइजेशन को इस तरह बढ़ा देती है क्योंकि ये फैट के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग कर देती है, तो जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन इसके पास खुद के पास कोई भी एंजाइम नहीं है। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन जो है वो चेंज हो जाता है ट्रिप्सिन में। इसको कौन ट्रिप्सिन में चेंज करता है? इसको एंटीरोकाइनेस जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। हाउ डज फूड थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक? बच्चे ये हम पढ़ चुके हैं कि पेरिस्टालसिस के जरिए जो है वो फूड हमारी बॉडी में मूव करता है और इसे हम कहते हैं वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका दूसरा नाम है पेरिस्टालसिस। आई होप कि आपको सारे एमसीक्यू समझ आ गए हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम नेक्स्ट जो है और भी एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे, बुक से रिलेटेड भी और जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।